अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हमारे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के अंदर बहुत सारी बेसिक डिस्कशन की थी और लेक्चर नंबर 4 उसी बेसिक की जो है वो कंटिन्यूशन है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? याद रखिएगा, इससे पहले वाले हमने लेक्चर्स में हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट। इन हाइब्रिड इम्प्योर कंडीशन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस कंप्लीटली while अदर इज मास्क कंप्लीटली। हमें कहा जा रहा है कि हाइब्रिड कंडीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, हाइब्रिड कंडीशन के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो होता है वो अपना कैरेक्टर शो कर पाता है, जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या कर देता है, अपने कैरेक्टर को कंप्लीटली मास्क कर देता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर हमने जैसे बात की थी ना टॉल प्लांट की, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसे हमारे पास तीन कंडीशन थी ना। टॉल हाइट वाला जो प्लांट जीन जो था, टॉल हाइट वाला जो जीन था वो डोमिनेट था, और डोमिनेट वाला जो होता है, गौर से सुनिएगा, ये तो होमोजाइगस है, ये भी जो है वो होमोजाइगस है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो बात इसकी कर रहा है। इसमें कह रहा है कि एक जीन जो होता है वो डोमिनेट होता है और एक क्या होता है, एक जीन जो होता है वो डोमिनेट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। जो डोमिनेट वाला होता है वो अपने कैरेक्टर को कंप्लीटली शो करता है और जो रिसेसिव वाला होता है वो अपने कैरेक्टर को कंप्लीटली शो नहीं कर पाता। देखिए, ये दोनों जो जीन है वो टॉल प्लांट के थे, टॉल, ये दोनों जो है वो डाफ के थे, डाफ थे। अब ये हाइब्रिड कंडीशन की बात आ गई। हाइब्रिड कंडीशन में अब हम ये भी सोच सकते थे कि दोनों का इंटरमीडिएट हो जाए। इस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम बात करेंगे। हाइब्रिड में क्या है, टॉल और डाफ दोनों जो है वो मिलाकर एक इंटरमीडिएट आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो होगा, यानी डोमिनेट वाला जो होगा वो अपना कैरेक्टर कंप्लीटली शो करेगा, जबकि रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर जो है वो कंप्लीटली शो नहीं कर सकेगा। यानी इस हाइब्रिड कंडीशन में भी प्लांट जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, अपना कैरेक्टर यानी टोल वाला कैरेक्टर जो है वो शो कर देगा। तो यानी डाफ वाला अपना कैरेक्टर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा और जो टोल वाला है वो अपना कैरेक्टर क्या कर रहा है, कंप्लीट शो कर रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन। कौन सी है, हाइब्रिड कंडीशन के अंदर हमने क्या की है, बात की। तो यहां हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कह रहा है, इन हाइब्रिड इम्प्योर कंडीशन, हाइब्रिड यानी कॉम्बिनेशन वाली बात हो रही है, दो अलग अलग तरह के जीन है। कंडीशन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस कंप्लीटली, एक कैरेक्टर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, वाइल द अदर इज मार्क्स कंप्लीटली, दूसरा जो है वो कंप्लीटली मास्क हो जाएगा, अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। द कैरेक्टर विच वॉज एक्सप्रेस इन इम्प्योर कंडीशन फर्स्ट जनरेशन F1 called dominant and its contrasting character which was not expressed called recessive। फिर उन्होंने कहा कि वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में कंप्लीटली आते हैं इम्प्योर कंडीशन में वो डोमिनेट है, और जबकि जो सी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो क्या कहलाता है, रिसेसिव। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्योर कोटिलेडन पी प्लांट है, प्योर येलो कोटिलेडन ग्रीन प्लांट है और प्योर ग्रीन कोटिलेडन ग्रीन प्लांट है। अब येलो जो है वो कलर डोमिनेट है, लिहाजा उसके जीन को देखो, स्टार्टिंग के जो हमने दूसरे लेक्चर में पढ़े थे ना, कौन कौन से कैरेक्टर डोमिनेट है, कौन कौन से रिसेसिव है, वो पूरा एक चार्ट बना था, 7 कैरेक्टर्स जो थे ना अलग अलग के, तो उसमें से हमने कोई भी एक कैरेक्टर उठा सकते एग्जाम्पल के तौर पर। तो प्योर येलो कोटिलेडन प्लांट ले लिया और प्योर ग्रीन कोटिलेडन प्लांट ले लिया। अब जो ये येलो कलर है ये क्या है, येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, लिहाजा इसके जीन को हमने कैपिटल से शो किया, और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है, लिहाजा इसके जीन को हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर से शो किया। अब ये P1 पेरेंट्स हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इससे पहले पढ़ा था ना, तो ये गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ये जीन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जो है वो हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग कराने का तरीका क्या है, पहले वाले के जो है, पहला जो है उसका आपने अपर साइड पे जीन लिख दिए, दूसरे वाले का आपने साइड पे ले लिया। अब क्रॉसिंग करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल को हमेशा पहला लिखा करो, स्मॉल को हमेशा वाई लिखा करो, ताकि सेटिंग आपको कैरेक्टर पहचानने में आसानी हो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कौन सा हो गया,
हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उसमें डोमिनेट वाला होगा वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, येलो कोटिलेटन, येलो कोटिलेटन, येलो कोटिलेटन, येलो कोटिलेटन, ग्रीन वाला तो आया ही नहीं। तो ये कह रहा है द कैरेक्टर विच वॉज एक्सप्रेस इन इम्प्योर कंडीशन, वो कैरेक्टर जो इम्प्योर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी फर्स्ट जनरेशन F1 की बात करते हैं, उसे हम डोमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, डोमिनेट। एंड इट्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विच वॉज नॉट एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। तो इसका मतलब प्योर येलो कोडिलेटन प्लांट और प्योर ग्रीन कोडिलेटन प्लांट की जब क्रॉसिंग करवाई तो F1 जनरेशन के अंदर जो है जो कैरेक्टर कंप्लीटली आया वो डोमिनेट है, यानी येलो कोटिलेटन जो है वो डोमिनेट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर ग्रीन जो है वो कंप्लीटली चुप गया और जो है वो येलो जो है वो कंप्लीटली अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब इस पूरी डायग्राम को हमने यहाँ बताया, इन द अबव एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन प्योर येलो कोडिलेटन प्लांट एंड प्योर ग्रीन कोडिलेटन प्लांट। देखिए ये सारा जो है ना अपनी वर्डिंग में लिखने की आदत डालो, वरना यहाँ क्रॉसिंग इतनी है कि रट्टा मार मार के बुरा हाल हो जाएगा। आपने सिंपल ये क्रॉसिंग सीखनी है इस पूरे चैप्टर में, और जो भी पैराग्राफ लिखने की बारी हो उसको आपने अपनी वर्डिंग में जो है वो अगर लिखना सीख गए तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। इन द अबव एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन प्योर येलो कोडिलेटन प्लांट एंड प्योर ग्रीन कोडिलेटन प्लांट। भाई हम प्योर येलो कोडिलेटन प्लांट और प्योर ग्रीन कोडिलेटन प्लांट की हम वो क्रॉसिंग करवा रहे हैं। इन F1 जनरेशन क्या मिला, वी फाउंड ऑल वर येलो कोटिलेटन, तमाम का तमाम क्या थे, येलो कोटिलेटन थे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक येलो कलर ऑफ कोटिलेटन इज डोमिनेट ओवर ग्रीन कोटिलेटन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेट है ग्रीन पे, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर जो है वो डोमिनेट कलर जो होगा वो कंप्लीटली आएगा और जो F1 जनरेशन के अंदर जो रिसेसिव वाला होगा वो कंप्लीटली नहीं आ सकेगा। अब नोट करके यहाँ एग्जाम में एक डेफिनेशन आ सकती है कंप्लीट डोमिनेंस की। तो कंप्लीट डोमिनेंस को डिफाइन करने को कहा जाए, व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलील ऑफ अ ट्रेट गैदर इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन एक्सप्रेस व्हाइल द अदर डज नॉट, दिस इज नोन एज कंप्लीट डोमिनेंस। देखे भाई ये ग्रीन कोडिलेटन का जीन था, ये वाई का था, दोनों को हमने क्या किया, आपस में कंबाइन रखा तो हमारे पास कलर कौन सा आया, येलो कोडिलेटन। एक अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है जबकि दूसरा अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। एक जो है जीन जो है वो दूसरे के ऊपर कंप्लीट डोमिनेट हो गया, सिर्फ अपनी जो है वो क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो हमने कहा व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलील ऑफ अ ट्रेट गैदर इन एन ऑर्गेनिज्म, दो कंट्रास्टिंग एलील जो है वो आपस में गैदर होते हैं, ओनली वन एक्सप्रेस, जब एक जो है वो अपने एक एक्सप्रेस करे व्हाइल द अदर डज नॉट, दूसरा अपने आप को ना करे, दिस इज नोन एज कंप्लीट डोमिनेंस। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो पेपर में अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाए तो यहाँ तक कंप्लीट है, ये तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, क्योंकि आगे नॉन मेंडेलियन से हटकर कुछ बातें आएंगी तो उसमें को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये आती है ना, तो बच्चा ये कंप्लीट डोमिनेंस भूल बैठा होता है। तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, एक अपना कैरेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा जबकि दूसरा अपना कैरेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस ना करे, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं कंप्लीट डोमिनेंस का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।